नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल, जहां पर प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है। उन भी एक एक सदस्य से हम जानबूझ करके बात करते थे कि क्यों नहीं बोलते हैं, क्या क्या बात है। लेकिन जब उनसे मिलते थे और बात करते थे तब पता चलता था कि इनको अपने इलाके के बारे में, राज्य के बारे में और देश के बारे में, सब चीज के बारे में इनकी समझ और जानकारी है। तो मुझको बड़ी खुशी होती थी। और जो एक अनुभव वहां पर हुआ और जब आपस में विवाद हॉल में लोग इतना प्रेम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे कि हमको पहली बार अनुभव हुआ कि क्या है साहब, हाउस में तो पूरा मजबूती के साथ अपनी बात कहना है, लेकिन बाहर आते ही सेंट्रल हॉल होना चाहिए। तब फिर अब वहां के बाद जब हमको यहां का मौका मिल गया है 2005 से, तभी ना इस सेंट्रल हॉल बनवा दिए हैं। इसीलिए बनवा दिए कि अंदर चाहे जो भी हो और वहां के बाद बैठिए, मिलिए, बात कीजिए और एक दूसरे के साथ मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा, बहुत चीजों को समझिएगा और इससे सब लोगों की जानकारी बढ़ेगी और ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए संसद के सदन के अंदर अगर कोई बात होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे तौर पर सब लोगों को मिलजुल करके इन सब चीजों का काम करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है और बाकी तो आप सब लोगों को सलाह देंगे। अब पहले भी बहुत लंबा लंबा हम लोग भी कहते रहे कि ये, लेकिन हमको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि पूरी बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ जरूर असेंबली के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करिए। सब लोग बैठिए और बैठक में अपनी बात पूरी। शिकायत हम कर रहे हैं, हम तो बड़ाई कर रहे हैं आपका, तो आप वहां पर करके वहां पर सब कुछ अपना बोल करके अब बाहर निकलते हैं तो हमसे गप सब प्रेम से नहीं होता है, खूब प्रेम से गप है। वही हम कह रहे हैं कि सबको एकदम अपनी बात भी करना है, आपस में मिलजुल करके काम करना है, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर के राज्य की सेवा करनी है और देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है और जनता को भरोसा है एक एक चीज पर। इसलिए निश्चित रूप से आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। हम तो आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे। और आज के इस अवसर पर हमारे बीच में पधारे हुए हैं आदरणीय ओम बिरला जी, हम तो उनका पुनः अभिनंदन करते हैं। उनकी बात हम लोग बैठ करके खूब आराम से सुनेंगे और इनकी बात हम लोग, हरिवंश जी की बात तो सुन ही चुके हैं। सब लोग मिल करके अपनी बात कहेंगे और जो भी हमारे नए सदस्य हैं आज के इस कार्यक्रम में जरूर भाग लीजिए और एक एक बात को पूरे समझ लीजिए। बहुत अच्छा रहेगा और इसका फायदा होगा। और जान लीजिए, अगर सक्रिय रहिएगा तो आप दिन जब तक चाहिएगा तब तक आते रहिएगा यहां, और अगर निष्क्रिय रहिएगा तो हो सकता है बीच में गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ करके कहेंगे कि खूब सक्रिय रहिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसलिए मैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और आपने सब लोगों को बुलाया है और बहुत अच्छे ढंग से पुनः कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो अभी आप सीएम नीतीश कुमार को सुन रहे थे, जो प्रबोधन कार्यक्रम में सभी को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस पर हमला करने के मामले का विरोध करने वालों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़ने के बाद पुलिस ने सबका हाथ बांध दिया। बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आढ़तपुर गांव के मोरहर नदी के पास का ये मामला है, जहां पुलिस के रवैये पर सवाल उठे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे, देखिए ये वही वीडियो है जो अभी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कैसे जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनके हाथ बांध दिए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले यहां पुलिस पहुंची थी, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया था। उसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए उन लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सभी के हाथ बांध दिए गए और सभी को देखिए एक लाइन से बिठाया गया है और सभी के हाथ को पीछे करके बांध दिया गया है। तो विरोध करने वाले
ये सभी लोग हैं जो कुछ दिन पहले पुलिस का विरोध कर रहे थे। उसके बाद कार्रवाई के तहत पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन पकड़ने के बाद उन सभी को एक लाइन से बिठाकर उनके हाथ को पीछे करके बांध दिया गया है। आढ़तपुर गांव के मोरहर नदी के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अब पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस की तरफ से ऐसा क्यों किया गया। और अधिक जानकारी हम जरूर इसमें जुटाने की कोशिश करेंगे। और हमारे सहयोगी एलन लिली जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ, सीधे उनके पास चलते हैं। और देखिए, अपने सहयोगी से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। बेलागंज प्रखंड के मेन थाना क्षेत्र के आढ़तपुर गांव के मोरहर नदी के पास पुलिस सीमांकन करने के लिए गई थी और वहीं पर ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस के करीब 9 जवान घायल हो गए थे। ये 15 फरवरी की घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। इस दिन पुलिस की टीम पर हमला किया गया था और वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, 2 तस्वीरें, एक 15 फरवरी की तस्वीर है जब ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया था और कार्रवाई के तहत पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया है, और दूसरी तस्वीर में वो पकड़े गए लोग आपको दिख रहे होंगे जिनके हाथों को बांधा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एलन लिली अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। एलन लिली, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर और ये हाथ क्यों बांधा गया है, क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि ये पुलिस पर रोड़ेबाजी के मामले में कई महिला पुरुष को जो है उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस भी अपनी जगह पर सही है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से लोगों को हिरासत में लिया है, उसके दोनों हाथ को पीठ के पीछे बांध दिया है और घंटों नदी में बैठाया गया है, ये कहीं ना कहीं वो पुलिस के द्वारा जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और ये कहीं ना कहीं ये तो गलत है। हालांकि इस मामले में जब सिटी एसपी राकेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब हम लोग सीमांकन को लेकर के बालू नदी घाटों पर गए थे, तभी ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था और इस दौरान 9 से 10 जो पुलिसकर्मी है वो घायल हो गए थे। हालांकि जब महिला पुलिस जो ग्रामीणों को जब पकड़ा गया, तब बावजूद जो महिला जो लोग ग्रामीण है वो महिला जो पुलिसकर्मी है उससे उलझ गई। इस कारण जो है उस पर जो सभी को हाथ बांधा गया है। फिलहाल जिस तरह की जो घटना हुई है वो काफी शर्मिंदा वाली घटना है। इस तरह के जो कार्रवाई है वो तालिबानी जिस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से तालिबानी जो लोग कार्रवाई करती है उस तरह का जो तालिबानी जो क्रूरता चेहरा है वो गया जिले में देखने को मिला है। फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है, उस पर हमला किया जाता है तो उसे सख्त से सख्त। मेरे को एलन लिली जरा ये बताइए, कितने लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है और कब से इन लोगों को यहाँ बिठा कर रखा गया है, और आगे आपकी किसी से बातचीत हो पाई, क्या कुछ आगे होगा? देखिए, आपको बता दें कि ये जो मामला है ये 15 फरवरी का है, जब सीमांकन को लेकर के पुलिस गई थी उसी दिन की यह घटना है। और घटना के बाद जो ग्रामीण जो पकड़ाया गया था उसे कुछ देर के लिए वहां पर नदी के बीच में बैठाया गया था और जब मामला शांत हो गया था तब ग्रामीणों को वहां से पुलिस वाहन से कोर्ट ले जाया गया था। फिलहाल सभी को जेल में करीब 9 से 10 जो महिला पुरुष है उसे जेल भेजा गया है। जी, तो अब जब वायरल वीडियो हुआ है तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि सचमुच जिस तरीके से ये हिरासत में लिया गया, चलिए हिरासत में लेना अलग बात थी, लेकिन इस तरीके से बांध कर रखा गया है, तो कुछ कार्रवाई आगे? देखिए, पुलिस जो है जब हाथ पैर बांधने के मामले में जब उससे पूछा गया तो वो टाल मटोल जवाब देते गए और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पर जो भी हमला करेगा, तो कानून पर संबंधित जो हमला करेगा उस पर हम कड़े से कड़े कार्रवाई करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एलन लिली। और बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला के साथ बर्बरता के मामले की एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जांच के आदेश दिए गए। एसएसपी ने एसडीपीओ बिरौल को जांच का जिम्मा सौंपा है। आपको बता दें कि महिला पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर गांव के लोगों ने उससे बर्बरता उसके साथ की थी। सिर के बाल काटकर और चेहरे पर कालिक चूना पोतकर महिला को पूरे गांव में घुमाया गया था और वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के छपकाही गांव की है। घटना के बाद मामले को लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन पंचायत ने मामले को दबा दिया। तो यहाँ सवाल उठता है कि गुनहगारों को पकड़ने में प्रशासन को आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि जो वीडियो वायरल है उसमें साफ तौर पर लोगों के चेहरे भी दिख रहे हैं।
हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कौन कौन लोग हैं, तो क्या किसी की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? जी बता दूं कि पूरे मामले को लेकर सबसे पहले न्यूज 18 ने ही इस खबर को प्रमुखता चलाया, जिस पर संज्ञान लेते हुए हमने बात की एसएसपी, जो प्रभारी एसएसपी है, उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लिया पूरे मामले पर और एसडीपीओ मनीष चंद्र को पूरे जांच का आदेश दिया। वहां घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एसडीपीओ ने प्रथम दृष्टया उस महिला के पति को भी दोषी माना है। उसने भी उस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें साथ दिया था। एसडीपीओ की माने तो ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर अभी जांच कर रहे हैं और जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो भागे हुए हैं, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। वीडियो से पहचान कर जो भी उस वीडियो में थे उनकी पहचान की जा रही है। आगे की कार्रवाई अभी घटनास्थल पर चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। और आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल, जहां पर ओम बिरला संबोधन कर रहे हैं। बिहार को कहते हैं आध्यात्मिक धरती हो, ज्ञान की धरती हो, एक बड़ी विरासत इस बिहार की रही है और इसकी कला संस्कृति, यहाँ की विविधताएं अपने आप में पूरे देश के अंदर एक संदेश देती है। बिहार प्रांत के लोग, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि बड़ी संख्या के अंदर बिहार के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। उनकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सेवाएं पूरा देश जानता है। किस तरीके से मैं कह सकता हूं कि उदाहरण है कई तरीके के, कि देश के अंदर पढ़ने वाला विद्यार्थी और सरकारी राजकीय सेवा के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में उस समय उनके आंदोलन ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह कर एक नई दिशा दी। और ये चंपारण का आंदोलन ही था जिसने आजादी की एक नई लड़ाई के अंदर एक नई दिशा दी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न राजेंद्र प्रसाद जी समस्त देशवासी जानते हैं, सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर उन्होंने एक नई दिशा दी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समन क्रांति, जिसने सामाजिक जीवन में व्यापक बदलाव किया। आज हम कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने न्याय और सामाजिक न्याय के आधार पर देश को अति पिछड़े लोगों के न्याय के लिए एक दिशा दी, उनको भी याद करने का दिन है कि उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की इस लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में हमारी संवैधानिक संस्थाओं को सख्त किया है, मजबूत किया है। हमने कई क्षेत्रों के अंदर उल्लेखनीय प्रगति की है। आज जब हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें एक चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करें और सशक्त करें। देश के अंदर संसद हो चाहे विधानमंडल हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि के नाते इन संस्थाओं को मजबूत करें, सशक्त करें, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षा रखें और जनता की समस्याओं को संवेदनशील के साथ रखकर इन संस्थाओं को हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली संस्था बनाने का काम करें। पंजाब के सीएम चरण सिंह चन्नी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। चन्नी ने कहा था कि यूपी और बिहार के भाइयों को यहां भटकने नहीं देना है। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान पर हैरानी जताते हुए कहा कि यूपी और बिहार के लोग पंजाब की सेवा करने जाते हैं। उन्होंने कहा कि चन्नी को मालूम नहीं कि बिहार के लोगों ने पंजाब की कितनी सेवा की है। उन्हें नहीं मालूम है कि बिहार के कितने लोग पंजाब में रहते हैं। आप खुद ही सुनिए सीएम नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान पर क्या कहा है। पंजाब के बिहारी लोग के बारे में बोला है, कैसे किया गया, क्या कहेंगे सर? सबका कोई मतलब नहीं। अरे बोल रहे हैं आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग।
ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है किस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। और अब सुनिए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा था, जिनके बयान पर सीएम ने आपत्ति जताई। हाजीपुर में ट्रेन से बच्चों की तस्करी का खुलासा हुआ है। आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने ट्रेन में कई सारे वैसे बच्चों को पकड़ा है। मानव तस्करी करने वाले गिरोह को भी पकड़ा। इस दौरान 19 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, जबकि 8 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की सूचना पर रेलवे पुलिस की टीम ने हाजीपुर जंक्शन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस में की है। सभी बच्चे पूर्णिया और कटिहार के रहने वाले थे, जिन्हें लुधियाना पंजाब ले जाया जा रहा था। इस मामले में बचपन बचाओ आंदोलन संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि संस्था को सूचना मिली थी कि ट्रेन से बड़े पैमाने पर बच्चों से बाल श्रम और गैर कानूनी काम करवाने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद इसकी सूचना जीआरपी और आरपीएफ को दी गई और सभी बच्चों को बरामद कर लिया गया है। अभी तक उसमें ये पता चला कि बच्चों को उन्होंने वो बोले कि उनको काम पे ले जाया जा रहा था और करीब किसी बच्चों का 2000 से लेकर 6000 तक रुपये का आश्वासन दिया गया दिलाने का। देखिए करीब 8-9 एडल्ट वयस्क आदमी पकड़ाए हैं, लेकिन अभी बाकी चीजें तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ही, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खेती करने को मजबूर हैं। बगहा के हरनाटार में एक एग्रो फार्म परिसर में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। हरियाणा से आए पोल्ट्री कंसल्टेंट ने थरवट के मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को मुर्गी पालन के गुर सिखाए। दरअसल यहाँ के पोल्ट्री किसानों में जानकारी को लेकर कई दिक्कतें आ रही थी। मुर्गी पालन के दौरान तापमान कितनी रखी जाए, साथ ही मुर्गियों में होने वाले रोग और उनके लक्षण, उपचार और बचाव के लिए जैव सुरक्षा जैसे उपाय को लेकर यहाँ प्रशिक्षण दिया गया। मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को मुर्गियों की फीड की भी जानकारी दी गई। किसानों को जानकारी देते हुए कहा गया कि मुर्गियों को फार्म से निकालने के बाद जो बीट का बुरादा बच जाता है, उसके ऊपर पहले शेड के अंदर ही 5% फॉर्मोलिन का छिड़काव करें। उसके बाद उसे बोरी में पैक कर कहीं दूर फेंक दें। दरअसल भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ब्रायलर उत्पादक देश बन गया है। अन्य देशों की तरह यहाँ भी यह व्यवसाय अब उद्योग का रूप ले चुका है और बगहा जैसे इलाकों में मुर्गी पालन के इस प्रशिक्षण से उम्मीद है कि यहाँ के किसान अब समृद्ध होंगे। रोहतास जिले के सासाराम में लड़कियों का खेल के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। खेल को लेकर इन लड़कियों में जुनून और जज्बा दोनों साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। कबड्डी जैसे लोकप्रिय खेल की धुन में मस्त ये लड़कियां अपने विरोधियों से मैदान पर भिड़ने को तैयार हैं। खेल का जुनून इन लड़कियों के ऊपर इस कदर सवार है कि कम बयान सामने आया है जिसमें बिहार यूपी के लोगों पर हमला क्यों किया गया, ये बोलना है पीएम मोदी का। संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं,
गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की, उस मिट्टी के संतानों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? संत रविदास जी, जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया, काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है। क्या आप उनको भी निकाल दोगे? हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, अबोहर में पीएम मोदी का बयान सुन रहे थे आप, जिसमें पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जो वहां के सीएम है वो ऐसी बात बोल सकते हैं। बिहार यूपी के लोगों पर हमला क्यों किया जा रहा है, ये सवाल उन्होंने पूछा। और इसके साथ ही उन्होंने संत रविदास का नाम लेते हुए पूछ दिया कि बताइए कि वो कहां से थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हमला पीएम मोदी का पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर, क्योंकि चन्नी ने कुछ दिन पहले ही ये बोला था कि जितने यूपी और बिहार के भाई हैं उन्हें यहां भटकने नहीं देंगे। उसके बाद से सियासत गर्मा गई है और लगातार एक के बाद एक रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं।